नमस्ते सभी को। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का बेस पहले ही आ चुका है। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है और जो कि क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए, साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही यूज़ है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी इस एक्सरसाइज में से और ये इस पूरे चैप्टर से ही काफ़ी क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तो आइए इसका हम अभ्यास करते हैं। कुछ हम टॉपिक पहले कुछ कर चुके हैं इससे रिलेटेड, तो आइए हम जो है इसमें क्या कर सकते हैं, देखिएगा। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं इसमें पहले सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का सम हमने पहले पढ़ा था। क्या होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का? जो सम है क्या होता है बताइए? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, हमने पिछले एक्सरसाइज में जो एक्सटीरियर एंगल्स थे हमने देखा था कि सबका सम 360 आ रहा था। कितने भी एंगल्स हों, चाहे 3 हैं, चाहे 4 हैं, चाहे 5 हैं, सभी का एंगल का जो सम है वो 360 आ रहा था। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल है और इसमें एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर है, ये भी है। देयर आर द 3 एंगल्स एंड विच आर एक्सटीरियर एंड आप जानते हैं तीनों का जो सम है होगा वो क्या होगा? 360 होगा। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पर एक्सटीरियर में लिख देता हूँ, एक्सटीरियर नहीं लिखा हुआ। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360। तो कैसे कर सकते हैं बताइए? एक्स प्लस वी नो, आप जानते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360। ये लिखा हुआ है कि दैट वी नो दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल या ऑफ पॉलीगन्स कोई भी हो, चाहे वो 3 साइड्स की है चाहे 40 साइड्स की है, इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। अब इसमें 3 सम्स हैं, तीनों का सम कितना होना चाहिए? x डिग्री प्लस 125 डिग्री और प्लस कितना है दूसरा भी, अगर नेक्स्ट भी 125 डिग्री है तो क्या आना चाहिए? सबका सम कितना होना चाहिए? एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होना चाहिए। तो ये x आ जाएगा। इससे बताइए क्या होगा? 125 प्लस 125 तो क्या हुआ? 250 हो जाएगा ये। तो x डिग्री प्लस 250 डिग्री और इक्वल टू कितना? 360 डिग्री। और x कितना हो जाएगा बताइए हमें? ये 250 क्या हो जाएगा? इधर आकर के बहुत सारे सम हो चुके हैं इस टाइप से, सब्सट्रैक्ट करेंगे और कितना आएगा ये? 110 डिग्री, राइट, 110 डिग्री। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब बी पार्ट में, फर्स्ट के बी पार्ट में भी इसी प्रकार से है। आप देख रहे हैं एक्सटीरियर एंगल ये 60 है, ये नहीं पता हमें, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये x है, ये 70 है, ये भी नहीं पता। ये है 90 का साइन है होता है, तो ये 90 है, तो हमें ये नहीं पता। ये भी 90 है, ये 90 है, तो ये क्या होगा? ये नहीं पता हमें। एंगल 1 इसको सपोज कर लेते हैं। तो एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 90, तो ये 90 डिग्री आ गया, राइट। फिर हम जानते हैं, ये लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 और सभी का सम 360 है। तो एंगल 1 हो गया यहाँ पर, एंगल 1 प्लस 60 प्लस 60 हो गया और प्लस 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है। और ये कितना है? इट इज़ 70 डिग्री एंड इट इज़ द x और इक्वल टू सबका सम कितना? ये लिख देना अपने कि इट इज 360 डिग्री। और 1 कितना है? 1 की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आप निकाल चुके हैं 90 डिग्री। अगली लाइन में 90 डिग्री लिख देना है आपने और फिर सबका सम कर देना है। 90 प्लस 90 क्या हो गया? 180, 180 प्लस 60 240 और 240 प्लस 70, 240 प्लस 70 310 है ना। तो x डिग्री प्लस 310
इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 360। तो आप जो है ये समझ में आपको आ गया होगा। और x डिग्री हमारे पास जो है वो 360 डिग्री और -310 डिग्री, तो हमारे पास कितना आ गया 50 डिग्री ये आ गया है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से आपने ये सम किया है। सबका सम जो है ऑल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो आप ये फाइंड आउट कर लिया है। अब आइए ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन। यानी आपका जो है n जो है नंबर ऑफ साइड मतलब 9 साइड्स हैं और ये 9 साइड्स हैं, तो क्या होगा हाउ टू फाइंड द ईच एक्सटीरियर एंगल। तो हाउ टू फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल, हाउ टू फाइंड, तो 360 अपॉन n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, तो क्या होगा, तो 360 अपॉन n मीन्स यहाँ पर कितनी 9 साइड हैं, तो 9 4 36, तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज़ कितना हो गया 40 डिग्री हो गया, राइट। और फिर क्या दे रखा है n कितनी साइड हैं, n सेकंड पार्ट में 15 साइड हैं, तो यस वही सेम व्हाट इज़ द ईच एंगल, तो 360 बाई कितना 15, तो 15 से कैंसिल कर सकते हैं 15 टू द 30 और 15 फॉर द 60, तो यू गेट 24 डिग्री एंगल्स। तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर है। बस फॉर्मूला आपको लर्न करना है 360 बाई n, ये फॉर्मूला लर्न करना है आपको, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। तो अगर ईच एंगल है, ईच एंगल आपका गिवन है एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर लिखेंगे ताकि आपको क्लियर हो, ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ साइड्स, तो इसका फॉर्मूला क्या है, वही सेम प्रोसेस, 360 डिग्री टोटल एंगल है और ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल, राइट। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 24 डिग्री, तो 360 डिग्री बाई 24 डिग्री है ना, तो ये कैंसिल होगा, किससे कर सकते हैं 6 से, 6 4 द 24, 6 6 द 36, फिर 4 से कैंसिल 15, तो साइड्स कितनी आ गई हैं 15 साइड्स। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। जहाँ हमने एंगल लिखा था पहले हमने साइड लिखी थी, अब वहाँ ईच एक्सटीरियर एंगल हमने लिख दिया है, तो वही इसका सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप इसको अच्छी तरह समझ लें, आपको अगर फॉर्मूला आता है तो यू कैन कैलकुलेट इजीली, राइट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड जैसे रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। अब आपका यहाँ क्या कहता है कि इंटीरियर एंगल है, और आप जानते हैं कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, तो अगर हम लेट करें एक्सटीरियर एंगल x, लेट अगर एक्सटीरियर एंगल x डिग्री कहें, तो और इंटीरियर आपका गिवन है इंटीरियर एंगल, तो इट इज़ द 165 डिग्री। तो व्हाट इज़ द x, क्योंकि आप जानते हैं दोनों का जो सम होगा है ना, व्हाट विल बी दैट। पहले हम जो है एक्सटीरियर एंगल निकाल लें। हम एक्सटीरियर निकालने का तरीका यही होगा कि दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बनते हैं, वो लीनियर पेयर LP। तो व्हाट इज़ द x, x यहाँ से आया 180 माइनस 165 है ना, तो यू गेट 15 डिग्री। तो हाउ मेनी साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ साइड्स, कैसे निकाल सकते हैं, वही 360 बाई आपने फॉर्मूला पहले पढ़ा था अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल, तो 15 डिग्री, तो 15 टू द 30 और 15 फॉर द 24, तो ये जो है 24 जो है साइड्स जो है ये आई हैं हमारे पास, नंबर ऑफ साइड जो है 24 हैं। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आके आइए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है,
इज़ इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ईच एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, ईच एक्सटीरियर एंगल 22, ईच एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल इज गिवन, ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। क्या ये कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है? तो हम पहले नंबर ऑफ साइड निकालें, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करके देखते हैं। अगर नंबर ऑफ साइड्स पॉसिबल हैं तो फॉर्मूला आप जानते हैं 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल 22, और ये 2 से कैंसिल होगा, ये 180, तो ये पूरा कैंसिल नहीं होता, तो हम लिखेंगे 22 डज नॉट डिवाइड 360 कम्प्लीटली, है ना, कम्प्लीटली। सो अगर ये डिवाइड नहीं कर रहा है तो क्या लिखेंगे कि हम इसमें पॉसिबल नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पूछ रहा है क्या पॉसिबल है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन, टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन, राइट, रेगुलर पॉलीगन। हमारे पास साइड दे रखी थी 22 से पूर्ण रूप से ये 360 डिवाइड नहीं है, सो ये आपका आंसर, ये रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता, राइट। अब आइए इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या लिखा है? कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन? क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है 22? तो हम 22 अगर इंटीरियर है तो एक्सटीरियर कैसे होगा? तो एक्सटीरियर एंगल पहले फाइंड आउट कर लें। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल 180 में से माइनस करना होता है, आप जानते हैं, पहले भी किया था। तो 22 माइनस किया तो 160 और 2 और 158 डिग्री हम ये कह देंगे। क्या 158 डिवाइड करता है, कर सकता है 360 से? नो। तो 360 इज डिग्री इज नॉट डिविजिबल बाई, इज नॉट डिविजिबल बाय 158, सो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका रीज़न भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब आइए इसका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन वाई? कितने व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन? कितने आपके मिनिमम इंटीरियर एंगल हो सकते हैं? तो 3 एंगल्स हो सकते हैं, क्योंकि उससे कम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रायंगल पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, क्योंकि पॉलीगन है ऑफ 3 साइड जो है इज पॉसिबल, और 3 साइड अगर पॉलीगन है, पॉलीगन जो है मिनिमम जो है, मिनिमम पॉलीगन ऑफ मिनिमम 3 साइड्स, मिनिमम सॉरी मिनिमम जो है 3 साइड होती हैं इसमें, इज़ पॉसिबल, हैंस 3 एंगल्स आर पॉसिबल देयर। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर हेक्सागन? तो मैक्सिमम क्या हो सकता है कि जो रेगुलर अगर 3 साइड्स अगर है तो उसका जो मैक्सिमम एंगल होगा कि 180 माइनस अगर 60 है तो 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसका ईच एंगल जो है जो मिनिमम है, ईच एंगल जो 60 डिग्री इसका जो है होगा, और इसका जो 180 माइनस 60 जो मैक्सिमम जो है 120 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो आपने किया है कि ये सब क्लियर हो गया होगा, और हम इसकी प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स, और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको आपके जो दोस्त हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो क्लासमेट हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो स्टूडेंट्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई डाउट क्लियर नहीं होता है तो रिवर्ट करके भी देख लें, और बेस फाइंड आउट करने के लिए, बेसिस क्लियर करने के लिए हम पिछले एक्सरसाइजेज को भी हम जरूर देख लें अगर आपने नहीं देखी हैं। और हमें इंटेलिजेंट बनना है तो स्टूडेंट्स, इसमें मेरे चैनल पर आपको वैदिक मैथमेटिक्स की वीडियोस बहुत हैं, तो फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए और ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने के लिए आप वो वैदिक मैथमेटिक्स की वीडियोस भी ज़रूर देखें, ठीक है। तो इसी के साथ ही इस वीडियो में यहीं पर विदा लेते हैं।
अगली वीडियो में आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच।